के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त और मोटिवेशनल ऑथर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चंचल मन पर हम कैसे नियंत्रण करें। जो हमारा मन है कभी भूतकाल की सोचने लगता है तो कभी भविष्य काल में चला जाता है और यहाँ वहाँ भटकने की वजह से व्याकुल रहता है। इस पर हम कैसे नियंत्रण करें, चलिए कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक महात्मा जिनके पास चमत्कारी पत्थर था, इस चमत्कारी पत्थर को लेकर उनके अनुभव कुछ सही नहीं थे। एक बार वो एक व्यक्ति के घर रुके। उस व्यक्ति ने उन महात्मा की बहुत खातिरदारी की। जब महात्मा की बहुत खातिरदारी की तो महात्मा जी ने कहा कि मांगो, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि बताओ क्या महात्मा जी से क्या मांगे। उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा जी, आपके पास जो ये चमत्कारी पत्थर है ये आप हमें दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि इसको लेकर मेरे कुछ अच्छे अनुभव नहीं है, ये पत्थर आप ना ले तो ज्यादा उचित हो, कुछ और मांग लीजिए। पत्नी हटी थी, नहीं मानी। उसने कहा कि नहीं महात्मा जी, मुझे तो ये पत्थर ही चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि आपने मेरी इतनी सेवा की है तो ठीक है, आप ये पत्थर रख लीजिए। इस पत्थर से आप 3 वरदान मांग सकते हो। जब भी आप घिसोगे इसे तो आपको ये 3 वरदान देगा, पर जब भी इससे वरदान मांगो सोच समझ के मांगना। महात्मा जी ऐसा कहकर वहां से चले गए। उस व्यक्ति की पत्नी बहुत खुश थी। खुशी के मारे उसने अपने पति से कहा कि जल्दी से इस पत्थर को घिसो और इस पत्थर से कहो कि मुझे 1 लाख रुपए, कल ही 1 लाख रुपए दे दे। उस व्यक्ति ने उस पत्थर को घिसा और कहा कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए। रात बीती, जैसे ही सुबह हुई तो दरवाजा खटखटाया। पत्नी बड़ी खुश थी कि आज मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। राजा के सैनिक आए और उस व्यक्ति के हाथ में 1 लाख रुपए देते हुए कहा कि राजा साहब ने आपके लिए भिजवाया है। उस व्यक्ति की पत्नी बड़ी खुश थी कि चलो राजा साहब ने मेरे लिए 1 लाख रुपए भिजवाए। उस व्यक्ति ने पूछा कि किस चीज के पैसे हैं। तो सैनिकों ने बताया कि जो आपके बेटे सेना में नौकरी कर रहे थे, कल उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने की वजह से जो पैसा राजा को आपको भिजवाना था बेटे की मृत्यु का, तो वो ये 1 लाख रुपए वो है। घर में मातम सा छा गया। सब लोग उदास हो गए, परेशान हो गए। पत्नी को अचानक याद आया कि उस पत्थर से हम 2 वरदान और मांग सकते हैं। उसके पति से कहा कि जल्दी से घिसिए और पत्थर से वरदान मांगिए कि हमारा बेटा जीवित हो जाए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उस व्यक्ति के पत्थर को घिसते ही उनका बेटा जीवित हो गया। लेकिन हुआ क्या था कि 1 दिन पहले ही राजा ने उसके बेटे का शव जला दिया था। सिर्फ कंकाल बचा हुआ था। कंकाल जीवित हो गया और जीवित होकर उस व्यक्ति के घर वापस आया और नॉक किया। जैसे दरवाजा खोला तो कहने लगा, पापा मैं वापस आ गया। पति पत्नी दोनों देखकर एकदम घबरा गए। सोचा कि अब क्या किया, तो पत्नी ने फिर कहा कि चाओ उस पत्थर को पुनः घिसो और उस पत्थर से ये मांगो कि बेटे को मोक्ष मिल जाए। पत्थर को घिसते ही बेटा को मोक्ष मिल गया। कहानी से क्या तात्पर्य है? कहानी से ये तात्पर्य है कि हमारा मन बड़ा चंचल है, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता। कभी कुछ मांगता है तो कभी कुछ मांगता है। इसे जितना मिलता है ये कभी संतृप्त नहीं होता। लेकिन इस चंचल मन को, इस निराकार परमात्मा, वाहेगुरु, ईश्वर, अल्लाह, गोविंद, आप जिसकी भी भक्ति करते, आपके जो भी इष्ट है, जब हमारा मन 24 घंटे इस रमे राम में लगा होता है तो हमारा मन आनंदित होता है और हमारे जीवन में सुकून होता है। जीवन में यही सुकून के पल है कि हर पल इस गोविंद को, निराकार को, ईश्वर को, वाहेगुरु को याद करते रहिए और अपना जीवन सुकून से बिताइए। नमस्कार। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुकून के कुछ नए पलों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।